हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव लेंस किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करता है, उसके रूल पढ़ेंगे और पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इससे पहले मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था स्नेल्स लॉ के बारे में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म होती हैं उसके बारे में भी बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस से किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस हमारा कुछ इस टाइप का होता है, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का कॉनकेव लेंस होता है। इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। और यहां पे मैं F ले लूं, F1, यहां पे F2, यहां पे 2F2 और यहां पर 2F1। बिल्कुल सेम कॉन्वेक्स लेंस जैसा है, बस इसमें ये जो फिगर है इसका ये थोड़ा सा अलग होता है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन से फॉर्म्ड करने से पहले हमें रूल्स पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या है। जिस टाइप से हमने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़े थे उसी टाइप से हमें कॉनकेव लेंस में भी 3 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला रूल तो सेम है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। और पहला रूल कौन सा है? सेम। पहला रूल कहता है कि जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो जिस पाथ से वो आई है उस पाथ से वापस लौट जाती है। ठीक है। पहला रूल क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर पे से जो भी इंसिडेंट रे पास होती है तो जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से वापस लौट जाती है। तो ये हमारा पहला रूल है। बाकी के 2 रूल अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा इसको बड़ी अच्छे से, और कॉपी में या नोटबुक में अपनी नोट करिएगा। तो ये हमने फिर से अपना एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 1, ये फोकस 2, ये डबल ऑफ फोकस 2 और ये डबल ऑफ फोकस 1। ठीक है। अब जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो जाती है इस तरीके से, डेविएट हो जाती है अपने पास से इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। जस्ट इसका उल्टा क्या था कॉन्वेक्स लेंस में कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल होती थी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉन्वेक्स लेंस में, तब वो किससे पास होती थी? दूसरे फोकस से। यहां पर भी फोकस से पास होगी लेकिन सच में पास नहीं होगी। इसमें जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो वर्चुअल और डायरेक्ट बनेंगी। तो इसीलिए इसमें फोकस पर मीट होती हुई दिखेंगी, अपीयर्स टू मीट वाली कंडीशन रहेगी इसमें भी कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको पीछे लाएं, ठीक है, इस तरीके से यहां पर। ठीक है। अब देखिए एक और रूल है। एक रूल और क्या है, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है
कॉनकेव लेंस, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। अच्छा, ये तो थी कैसी, पैरेलल के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे पास हो रही है। अगर मैं इसको यहां से पास करूं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक और ले लेता हूं मैं, ये वाली, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये तो ये सेकंड फोकस पर मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, सेकंड फोकस पर। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या था, फर्स्ट रूल था हमारा कि जब भी कोई ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे पास होगी किसी भी लेंस में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तो उसमें जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। सेकंड था, जब भी कोई रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो डेविएट हो जाती है अपने पाथ से आफ्टर रिफ्लेक्शन। और फिर अगर कोई रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और फोकस पर इमेज उसकी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। अब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन को हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। ये तो हमने रूल पढ़ लिए 3। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे हम। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसमें 2 ही केस है। इसमें क्या 2 ही केस है। पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट placed at anywhere, सिर्फ इंफिनिटी को छोड़कर, तो कैसी इमेज बनती है ये देखेंगे हम। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लिया हमने, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये 2F2 और ये 2F1। अब मैं एक रे यहां से पास कर रहा हूं, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं रखा हुआ है तो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने ए बी। अब एक रे में ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूं, तो क्या होगा, ये रे मिलेंगी नहीं लेकिन मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे लाएंगे। तो यहां हमारी जो रे हैं वो एक दूसरे, ये यहां पर मिल रही है इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर मिल रही है, तो हमारा इमेज क्या हो जाएगी, A डैश B डैश। तो इमेज कैसी बनी, कहां पर बनी, बियॉन्ड दी O, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कैसी थी, वर्चुअल थी। थर्ड इज इरेक्ट भी होगी अगर वर्चुअल होगी तो। फोर्थ
कैसी बनी, स्मॉल, या इसको डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, डिमिनिश्ड। ठीक है, आप कहीं पर भी रख लो ऑब्जेक्ट, बस इन्फिनिटी पर नहीं होना चाहिए। आपकी हमेशा इमेज जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर के पीछे मिलेगी, और कैसी मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट और स्मॉल भी मिलेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा आगे ले आते हैं हम ऑब्जेक्ट को, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पिक्चर। ठीक है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख लीजिए, इमेज आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इन साइज। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 और ये f2, ये 2f2 और ये 2f1। ठीक है, पिछली बार हमने ऑब्जेक्ट 2f2 और f2 के बीच में रखा था, इस बार हम ऑब्जेक्ट f1 पर रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया AB। एक लाइट रे हमने यहां से पास की, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से, और एक लाइट रे हमने यहां से पास की, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लाते हैं तो यहां कहीं इमेज बनती हुई दिखाई देगी, ये रही A डैश B डैश, A डैश और B डैश पर इमेज दिखाई देगी। तो कैसी होगी इमेज, बियॉन्ड ऑप्टिकल बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर वर्चुअल है, इरेक्ट भी है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो ये दो ही केस है किसमें, हमारे कॉनकेव लेंस में। अब हम कॉनकेव लेंस के बाद हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में आपको, जब मैंने आपको मिरर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन एक टाइप का रेशियो है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। मैग्निफिकेशन, और ये किसका रेशियो है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, जिसको हम h डैश से डिनोट करते हैं, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम s से डिनोट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं m इक्वल h डैश अपॉन h। इसका एक फॉर्मूला और भी बताया था मैंने कि m इक्वल माइनस वी अपॉन यू भी होता है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि h डैश अपॉन h बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के आ गए। ये कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको मिरर पढ़ाया था। ठीक है, मैग्निफिकेशन। अब हम बात करेंगे पावर के बारे में। पावर के बाद हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में कि अब हम जानेंगे लेंस फॉर्मूला के बारे में और उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो लेंस फॉर्मूला के बारे में कुछ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लिख देता हूं कि लेंस फॉर्मूला होता क्या है। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए हमें कुछ रूल्स है वो पता होने चाहिए। अगर हमें वो पता है तो हम बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को किसी भी न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है,
तो क्या क्या बातें हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक डिफाइन कर देता हूं ये लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला है क्या चीज? लेंस फॉर्मूला एक रिलेशन है किसके बीच में? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है, जो रिलेशन रिप्रेजेंट करता है वो लेंस फॉर्मूला ही करता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लेंस फॉर्मूला। यहां पर एफ जो है वो होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। वी होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और यू जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पहला रूल तो यही कहता है हमारा कि जो फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। कहीं भी क्वेश्चन में अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हम उसकी फोकल लेंथ किस टाइप की लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, वहीं कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम निगेटिव लेते हैं, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? पहला रूल तो यही हो गया। दूसरा रूल है कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, लेंस में हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी। जैसे ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो सपोज कीजिए यहां पर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी। और यहां हमारी कहीं इमेज बन रही है, ये ए डैश बी डैश। तो ये भी कैसी, मतलब ये भी जो डिस्टेंस की मेजर की जाएगी वो कहां से की जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन में हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैं ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मेजर करूं तो मुझे सपोज कीजिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, 20 सेंटीमीटर। तो जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो मैं कैसी लूंगा? u इक्वल -20 सेंटीमीटर लूंगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में है। वहीं अगर मैं इमेज की बात करूं, इमेज की, तो ये भी अगर 20 सेंटीमीटर बन रही है तो इसको मैं v से डिनोट करूंगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होती है, v से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर लूंगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से हम राइट साइड चल रहे हैं। ठीक है, अब हाइट की बात करें तो हाइट में अगर कोई भी चीज, किसी की भी अगर हम हाइट ले रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो चाहे इमेज की हो, अगर हम प्रिंसिपल एक्सेस के अबव लेते हैं कोई भी चीज तो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। और वहीं अगर निगेटिव लेते हैं तो अगर प्रिंसिपल एक्सेस के बिलो लेते हैं या नीचे लेते हैं तो उसे हम निगेटिव मानते हैं। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन हो गए। ये हमारा दूसरा रूल है कि कोई भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे तो वो कहां से मेजर होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल हमारा है, लिख नहीं रहा हूं मैं, वैसे ही बता देता हूं। थर्ड रूल ये है कि जो भी चीज हम मेजर करेंगे अगर वो चीज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, अगर वो चीज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब कैसे वो मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल पढ़ते हम क्या कह रहा है। एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव लेंस है तो कैसी फोकल लेंथ होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? मैंने अभी आपको बताया था, याद कीजिए जल्दी, नेगेटिव। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर इसकी नेगेटिव लेंथ है।
अब आगे देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस वी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखिए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था कॉनकेव लेंस में, तो जितनी भी इमेजेस बन रही थी वो कहां पर बन रही थी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट था, और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बन रही थी। ठीक है, तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बन रही थी, तो हम जो इमेज लेंगे वी, वो कैसी लेंगे, माइनस में लेंगे। इमेज की डिस्टेंस लेंगे वो माइनस में लेंगे, तो 10 सेंटीमीटर। माइनस साइन इधर क्यों आया, क्योंकि इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट और वर्चुअल बनती है कॉनकेव लेंस में। ठीक है, यू हमें फाइंड करना है और ऑल्सो मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है जो लेंस के द्वारा प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f = 1/v - 1/u। u हमें चाहिए तो इसको इधर ले आते हैं, u को 1/u = 1/v - 1/f। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/u की वैल्यू क्या हो जाएगी पता नहीं है, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है। 1/v की वैल्यू -1/10, और इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी, ये प्लस हो जाएगा तो 50। ठीक है, इसकी हो जाएगी 50। एलसीएम लेंगे अगर हम, तो 1/u = एलसीएम आएगा 30। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका 30, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर आएगा -3 + 2 और यहां पर आ जाएगा अपना -1/30। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -30, u की -30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है, एक टाइप का रेशियो होता है, किसका, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर हमें कहीं हाइट नहीं दी गई है, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एक फॉर्मूला और बताया था, m = -v/u। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर 10, यहां पर क्या है माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसल, और 0 से 0 कैंसल, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/3 आ रही है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3। तो ये क्या बता रहा है मैग्निफिकेशन, अच्छा मैग्निफिकेशन किस टाइप का आ रहा है, नेगेटिव। तो ये क्या बता रहा है मैग्निफिकेशन, कि जो इमेज बनी है कॉनकेव लेंस के द्वारा, वो साइज में कैसी है, 1/3 है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसकी 1/3 है इमेज, साइज में अगर कंपेयर करें हम तो। अच्छा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है, या हम मैग्निफिकेशन छोड़िए अभी, हम तो इमेज की डिस्टेंस देखते हैं। इमेज की डिस्टेंस किस टाइप में हमने लिखी है कॉनकेव लेंस में, नेगेटिव। तो कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल। अब हम देखेंगे सेकंड न्यूमेरिकल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है अब हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। अब हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस की, तो पॉजिटिव लेंगे। इतना तो आपको पता चल गया होगा अब तक, याद रखिए छोटी छोटी चीजें, नहीं तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगी। यू की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी हुई है। सपोज कीजिए ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सॉरी ये हाइट दी गई है, हाइट दी गई है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ ऊपर, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, हाइट को, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में
और कितनी डिस्टेंस पर दिया है, प्रिंसिपल एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दी गई है। ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इस तरफ लेफ्ट साइड, तो कैसी लेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, नेगेटिव। लेफ्ट साइड में हम जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। अब वो कह रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले भाई मैग्निफिकेशन का लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब फाइंड क्या करना है हमें, इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए 1/f, इसको u को मैं इधर लेकर आता हूं, 1/v। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 1/f की वैल्यू 1/10 प्लस इसकी वैल्यू माइनस का 15। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये 1/v हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 30 एलसीएम आएगा, 30 एलसीएम आया। अब ये जाएगा तो 3 माइनस 2, ठीक है, 1/v, 1/30 इक्वल 1/v। अब ये 1/30 और 1/v ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड, तो v इक्वल 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है कैसी है हमारी, इमेज हमारी है रियल और इन्वर्टेड इमेज है। अगर निगेटिव आता तो वर्चुअल और इरेक्ट होती, जैसे पहले क्वेश्चन अपन ने इससे पहले किया था उसमें निगेटिव हमने लिया था, दिया हुआ था उसमें तो बेसिकली, लेकिन इसमें हमने फाइंड किया है तो पॉजिटिव आया है हमारा। तो इमेज कैसी बनेगी हमारी, रियल और इन्वर्टेड। अब बात कर रहे हैं, अच्छा नेचर तो हमने फाइंड कर लिया कि रियल है एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, डिस्टेंस है, ये इमेज की डिस्टेंस है, ये हाइट नहीं है ना साइज है ये, ठीक है, ये डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का। अब बात कर रहा है वो साइज, साइज की बात करें तो साइज हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए साइज हम निकालते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था h'/h बराबर -v/u बताया था, मैग्निफिकेशन से आया था ये फॉर्मूला। और यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए h' हमें निकालना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, h(v-u), इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। h' की वैल्यू क्या है 2, यहां पर तो माइनस का ही साइन रहेगा 2, और v की वैल्यू हमारी आई है 30, u की वैल्यू क्या आई है हमारी माइनस का 15, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये 2 बार कैंसिल, h' कितना आया 4 सेंटीमीटर। तो मतलब हाइट जो है इमेज की वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। अब वो कह रहा है मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है, तो मैग्निफिकेशन हम चाहे, अब हमारे पास देखो हाइट भी है दोनों चीज की, ऑब्जेक्ट की हाइट है और इसकी भी हाइट है, तो या तो हम हाइट से भी निकाल सकते हैं और इमेज की डिस्टेंस और इससे भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल लीजिए आप। तो पहले हमने निकाला था पहले क्वेश्चन में इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट से, अब इस बार हम हाइट से निकाल रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये h' की वैल्यू 4 और h की वैल्यू कितनी दी है 2, तो मैग्निफिकेशन कितना आया 2 टाइम्स एनलार्ज्ड है, किससे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी गई है वो उससे 2 टाइम्स एनलार्ज्ड है। देखिए दिख रहा है साफ, इसकी 4 है और इसकी 2 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था, तो ये है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। अब हम इसको करने वाले हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं करना। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, साइज दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इज हेल्ड
25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। यहां पे एक वर्ड आया कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है सर? ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ा देता हूं। कन्वर्जिंग लेंस कुछ नहीं है, जो कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ये जो लेंस होता है वो इमेज को जो लाइट रेज होती है उनको कन्वर्ज कर देता है। देखिए इस तरीके से तो पास होती नहीं आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट, कुछ इस तरीके से तो पास होती नहीं, तो ये कन्वर्ज कर देता है इमेज को, इसीलिए बोलते हैं। और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन कि जो कॉनकेव लेंस होता है हमारा, कॉनकेव लेंस, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये डाइवर्स कर देता है रेस को। देखो इस तरीके से डाइवर्स करता है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स जो कि कन्वर्ज कर देता है, या इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और ये होता है हमारा कॉनकेव, या इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप। तो कन्वर्जिंग वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या है? कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। किस लेंस की बात हो रही है? कॉन्वेक्स लेंस की। तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, माइनस में लेंगे 25 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंस, अवे फ्रॉम एन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब कॉनकेव लेंस या कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव, तो इसको लेंगे पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। अब वो हमसे कह रहा है कि फाइंड कीजिए पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ द इमेज। तो हम कर लेते हैं, अभी क्या दिक्कत है? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। तो देखिए ये फाइंड करना है हमें, तो 1/f प्लस 1/u आ जाएगा बराबर में 1/v। ठीक है, इसको मैं मिटाल देता हूं। ये हमने मिटाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/f की वैल्यू 1/10 प्लस 1/u की वैल्यू यहां पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि u कैसा है हमारा? माइनस में, तो 20 माइनस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम कितना आएगा? देखिए एलसीएम आएगा हमारा 25 आएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 25। लेके देख लीजिए ना, 10 और 25, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2, और इससे काटेंगे 5 बार, 5 बार, तो 2, 1, 2 से काटेंगे 25, सॉरी 50 आएगा एलसीएम हमारा। कितना आएगा? 50। एलसीएम हमारा कितना आया? 50 एलसीएम आएगा। अब हम क्या करते हैं? 50 यहां पे आएगा 5 और यहां पर आएगा 2, 1/v। यहां पर हमारे पास 3/50, 1/v। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 50/3। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 और 2 बचेगा, तो 3 6 जा 18, 2 बचा और 3 6 जा 18, मतलब 16.7 सेंटीमीटर कुछ आएगा। 16.7 सेंटीमीटर हमारी हाइट आई। और कैसी आई है? पॉजिटिव, मतलब इमेज कैसी है? रियल और इन्वर्टेड है। इमेज कैसी हमारी? रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात कर रहा है, अब फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा साइज की बात और कर रहा है वो।
तो इमेज का साइज क्या होगा वो भी देख लेते हैं मैग्निफिकेशन से। m इक्वल एच डैश अपॉन साइज इससे फाइंड हो जाएगा h डैश अपॉन h इक्वल माइनस v अपॉन u। तो h डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहां पे h पहुंचेगा। तो देखिए h की वैल्यू दी है 5, v की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 16.7 और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 25। तो इससे ये कट गया, 5 से 5 बार ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 3 जा 15 पॉइंट 5 1 जा 5 3.1 कुछ आएगी, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 3.3 कुछ आएगी हमारी ये। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लेंस फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब हम पढ़ते हैं पावर के बारे में कि पावर क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पावर के बारे में कि पावर क्या होती है। तो पावर को समझने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट रेस को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। और वहीं कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि वो डाइवर्स कर देता है। कैसे? जैसे ये कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, यहां से अगर कोई लाइट रे पास होगी, सपोज कीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहां से अगर कोई लाइट रे पास होगी तो वो इस तरीके से फोकस से होकर जाएगी और वहीं ये भी फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो ये कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है क्योंकि लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है। वहीं अगर हम इसको भी बात करें कॉनकेव लेंस की तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या करेगा, लाइट रेस को डाइवर्स करेगा। तो इस तरीके से लेंस में बेंडिंग होती है लाइट रेस की। ठीक है, अच्छी बात है, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन ये पावर का फंडा कहां से आया? तो पावर जो शब्द है वो इस तरीके से आया कि ये देखा गया कि जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी शॉर्ट होती है, मतलब छोटी होती है, जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी छोटी होती है वो ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। किसको? या हम बोले कन्वर्ज और डाइवर्स छोड़ देते हैं अभी वर्ड, वो ज्यादा बेंडिंग करता है लाइट की, चाहे वो कन्वर्जिंग बेंडिंग हो या डाइवर्जिंग बेंडिंग हो। ठीक है, बेंड का मतलब क्या है, अपने पाथ से डेविएट कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जितनी छोटी शॉर्ट वो होगी फोकल लेंथ, शॉर्टर फोकल लेंथ होगी, उतना ज्यादा डाइवर्ज करेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं पावर। कहने का मतलब कि जितनी ज्यादा फोकल लेंथ, जितनी कम फोकल लेंथ, उतनी ज्यादा उस लेंस की पावर होती है। मतलब जो लेंस शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है उसे हम ज्यादा पावर का मान लेते हैं, उसे हम कहते हैं कि ज्यादा पावर का है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होती है उतना ज्यादा शॉर्टर लेंथ, जितनी ज्यादा छोटी फोकल लेंथ होती है उतना ही उसका ज्यादा पावर होता है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। मतलब हम कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है, वो जो पावर होती है किसी भी लेंस की, वो किसके रेसिप्रोकल होती है, फोकल लेंथ के। मतलब जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर, और जितनी कम पावर उतना ज्यादा फोकल लेंथ। या हम ये भी कह सकते हैं जितनी ज्यादा कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा उस लेंस की पावर। अच्छा, फॉर्मूला तो हो गया। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखें, इसकी अगर हम एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट P इज इक्वल टू 1/f। इसकी अगर हम एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट
होती है इसकी डियोप्टर, जिसको हम डी से, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डियोप्टर होती है। ठीक है, ये तो हो गया एसआई यूनिट। अब एक चीज और, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर वो कैसी होती है? पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो कैसी लेते हैं हम? नेगेटिव। क्यों लेते हैं पॉजिटिव और क्यों लेते हैं नेगेटिव? अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, देखिए इसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो फोकल लेंथ होगी हमारी, इसको मैं थोड़ा सा यहां ले आऊं, फोकल लेंथ होगी हमारी वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और जबकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। इस वजह से पावर जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो भी पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की पावर निगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हम कैसी लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। अब हम इस पे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर लेक्चर को और पूरे चैप्टर को ही एंड करते हैं। तो ये है हमारे पावर पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब हम इनको करने वाले हैं। तो करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो पावर होती है 1/f, इसको हम डियोप्टर में लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं डी लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन 1 डियोप्टर इज इक्वल टू कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। 1 डियोप्टर इज इक्वल टू कितना होता है ये हमें नहीं पता। तो हम कैसे करेंगे? देखो 1/f इक्वल, इसको मैं, अच्छा इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट कितनी है। ठीक है, तो यूनिट कितनी है? देखिए फोकल लेंथ को, लेंथ है एक टाइप की, तो किस में नापते हैं हम? मीटर में। तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? पर मीटर इनवर्स, पर मीटर या मीटर इनवर्स इसको लिख सकते हैं। एम ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें 1 डियोप्टर निकालने का, तो पावर कितनी है इसकी? 1। तो कहने का मतलब ये है, पावर अगर 1 लिखेंगे तो 1 डियोप्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1 डियोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स नहीं हो जाएगा? यही चीज आपको बतानी थी। ठीक है, मतलब हम इसको मीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं पावर को, जरूरी नहीं है कि डियोप्टर में ही लिखें। अगर आपको डियोप्टर याद नहीं रहता है तो आप मीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा सा आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको करते हैं, फिर उसके बाद बड़े वाले न्यूमेरिकल पर चलेंगे। तो ये कह रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ दी हुई है कॉनकेव लेंस की 2 मीटर। तो फोकल लेंथ 2 मीटर दी हुई है। किस टाइप की होती है फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की? माइनस। ठीक है, तो पावर निकालेंगे 1/f इक्वल 1/-2। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी पावर? माइनस का 0.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, a convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब जो इमेज की डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। और कैसी, किस लेंस की इमेज है? कॉन्वेक्स लेंस की, तो पॉजिटिव होगी। अब वो कह रहा है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है लेंस से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? निडल। तो कॉन्वेक्स लेंस से हमें निडल की डिस्टेंस निकालनी है। तो वो कह रहा है, अगर उसने एक कंडीशन दे दी है कि इमेज का जो साइज है वो इक्वल हो किसके? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो साइज ऑफ द इमेज के इक्वल है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। फिर उसने कहा पावर भी फाइंड कीजिए।
तो देखिए लेंस फॉर्मूला अभी हम अभी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ नहीं है। अगर फोकल लेंथ दी होती तो हम लगा देते। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, मैग्निफिकेशन वाले से, -v/u। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें कंडीशन दी हुई है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और इमेज की डिस्टेंस साइज है वो सेम है, तो हम इसको h डैश ना लिखते हुए h लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। -v की वैल्यू है 50, ये पॉजिटिव है, और u हमें फाइंड करना है। h से h कैंसिल, 1 बचा। यहां पे हम लिख सकते हैं 1/-50। अच्छा, ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो -50/50। एक सेकेंड, कुछ गलती हो रही है क्या? देखिए, हाँ देखिए 1/u आ जाएगा। ठीक है, ये 15 इधर गया, माइनस का ओके, 1/u। तो u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? u की वैल्यू आ जाएगी हमारी -50। किस में दे रहा है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने u की वैल्यू निकाल ली। इसको मैं रफ कर देता हूँ, रेस कर देता हूँ। तो u की वैल्यू हमने निकाल ली। u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अच्छा फोकल लेंथ निकालेंगे, क्योंकि पावर फाइंड करनी तो फोकल लेंथ किससे निकलेगी? लेंस फॉर्मूला से। ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, इसको पुट कर देंगे वैल्यू को। v की वैल्यू कितनी है? 50। इसकी वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है, एलसीएम हमारा आएगा 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट से। यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 50। ये इससे कट जाएगा, 1/25 आ जाएगा। फोकल लेंथ हमारी 1/25 आ गई। कैसी आई है? पॉजिटिव। इसको मैं 1/25 ही लिख देता हूं। अब हमें पावर फाइंड करनी है, तो पावर कैसे फाइंड करेंगे? पावर होता है हमारा 1/f। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/25, जो कि कैसी हो जाएगी? 25 हो जाएगी सेंटीमीटर। पावर हमारी आ गई कितनी? ये आ गई सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे पावर पर न्यूमेरिकल, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।